आदि गुरु शंकराचार्य, उन्हें कौन नहीं जानता। संपूर्ण शास्त्रों वेदों की ज्ञाता, कठिन तपस्वी और कलयुग में शिव के अवतार कहे जाने वाले, समस्त शास्त्रों के प्रगाढ़ विद्वान होने के बाद उन्होंने माना कि ब्रह्म ही सत्य है और शिव ही एकमात्र इस संसार को बनाने और चलाने वाला है, जो निर्गुण है और ज्ञान योग से उसे पाया जा सकता है। पर फिर एक दिन उनकी ये धारणा बदल देने वाली घटना हुई। वे सुबह सुबह बनारस के मणिकर्णिका घाट से नहाने जा रहे थे। रास्ते में एक औरत अपने मरे हुए पति का सिर गोद में लिए और रो रही थी। शंकराचार्य के शिष्यों ने उस औरत से कहा कि आप हमें रास्ता दें और अपने पति के शव को रास्ते से हटा लें। पर वो इतने दुख में थी और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि उसने उन बातों को अनसुना कर दिया। तब स्वयं शंकराचार्य ने उनसे कहा कि आप हमें यहाँ से निकलने की अनुमति दीजिए और इस शव को हटा लीजिए। वह स्त्री कहने लगी कि हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं इस शव को हटाऊं? आप इस शव से क्यों नहीं कहते कि वो रास्ते से हट जाए? यह सुनकर शंकराचार्य जी बोले कि हे देवी, आप निश्चित ही बहुत दुख में हैं और शायद आप इसी वजह से ये भूल गई हैं कि आपके पति मर चुके हैं। उनमें स्वयं इस तरह हट जाने की शक्ति नहीं है, आपको उन्हें हटाना होगा। फिर स्त्री ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, आप तो कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, जो बिना किसी सहारे के सारा संसार चलाता है। उसी शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री ने इस तरह गंभीर और रहस्य वाले सवाल पूछे शंकराचार्य जी से, तो उन्हें इन बातों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। वे बैठे वहाँ पर ध्यान करने के लिए, और जब वो ध्यान की गहराई में गए, जब वो समाधि में गए, तब उन्होंने ये देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जगह आदि शक्ति महामाया ब्रह्म के साथ इस संसार को चला रही हैं। और उस वक्त उन्हें अपने हृदय में इतना अपार सुख और आनंद महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। उन्होंने महसूस किया कि सारे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, जितने भी रास्ते हैं उस ब्रह्म को पाने के लिए, जितनी भी भक्ति की धाराएं हैं, वो सब साथ जा रही हैं और सभी धाराएं उस अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति के लिए सार्थक हैं। जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है ज्ञान मार्ग में, वही द्वैत मार्ग में सगुण का आकार भी ले लेता है। दोनों ही रास्ते उस परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने जाना कि महामाया महाशक्ति की लीला कितनी अनोखी है और उस कृपा और प्रेम को हृदय में महसूस किया और वो मान गए कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। जब तक परमात्मा तक पहुंचने की तमाम कोशिशों में उस ईश्वर का प्रेम शामिल नहीं होता, तब तक आप शिव से शक्ति तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शक्ति की कृपा सिर्फ शुद्ध और पवित्र हृदय पर ही बरसती है। परमात्मा ने जब भी कोई शिव का अंश उतारा है, उसके साथ शक्ति का अंश भी अवतरित किया है इस धरती पर। यहाँ शिव से मतलब भगवान शिव या शंकर से नहीं है। शिव का मतलब सिर्फ उस शुद्ध परब्रह्म से है, उस एकमात्र ईश्वर से है। हर धर्म में जब भी कोई शिव आया, शक्ति कभी उसकी माँ बनकर, कभी पत्नी, कभी गुरु या कभी कोई और रूप में ज़रूर आई है। वो राम सीता हों, कृष्ण राधा हों, हज़रत अली या सैयदा बीबी फातिमा हों, ईसा मसीह के साथ उनकी माँ मरियम हों, ऐसे ही सभी जगह आपको एक शक्ति ज़रूर दिखेंगी जो जब जब इस धरती पर आई तब तक एक नया शिव तैयार हुआ है। पर उनकी साधना, उनकी पूजा, उनका प्रेम पाना और उनको समझ पाना इतना आसान नहीं रहा है।
पुराणों में एक कहानी आती है कि एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि ये राधा कौन है, ये कौन सी शक्ति हैं, क्यों इनके चरित्र को इतना छुपाया जाता है। तब शिव ने कहा कि श्री कृष्ण का आदेश है कि राधा के रहस्य को जगत में ज़्यादा ना खोला जाए, उनकी ज़्यादा चर्चा ना की जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का अच्छे से वर्णन मिलता है। इसके अलावा बहुत कम जगह कृष्ण के साथ राधा का नाम पुराणों और ग्रंथों में आया है, क्योंकि सिर्फ कृष्ण अपनी उस महाशक्ति को जानते हैं। वो उनमें अनंत अनंत काल से निवास करती हैं और वे राधा का रहस्य सिर्फ अपने उस योग्य भक्त को स्वयं देते हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो चुका है। और शायद इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की जो हमने कथा ऊपर पढ़ी उसमें कहा है कि इस रहस्य को रहस्य ही रखा जाए। लोग कहते हैं कि राधा काल्पनिक है, कुछ कहते हैं वे सिर्फ एक ग्वालन थी, उन्हें पूजने का क्या मतलब। पर वृंदावन के रसिक जनों से पूछिए कि उनकी राधा उनके लिए कौन है। वे जानते हैं, जिन्होंने अपनी सांसों पर राधा 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 का नाम जपा हुआ है, जो राधा नाम सुनकर ही आंसुओं से तर हो जाते हैं। वे असल में ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने हजारों शास्त्रों में से उस एक परम रहस्य को खोज निकाला है, जिन्होंने अपनी आत्मा को इतना पाक साफ शुद्ध कर लिया है कि श्री कृष्ण की करुणा उन पर बरस पड़ी है। क्योंकि सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो पता दे सकते हैं राधा का। जब भी अपने परम प्रिय भक्त को कृष्ण अपने चरणों से उठाकर हृदय में लगा लेते हैं, तब वो भक्त उनके हृदय में सदा सदा से बसे उस राधा के रहस्य को जान पाता है। उससे पहले आप सिर्फ राधा को एक ग्वालिन, एक प्रेयसी, एक गोपी ही मानते रहोगे या फिर काल्पनिक। जिन्होंने अभी ना जाना हो उनके लिए तो कुछ भी मान लेना संभव है, पर जिन लोगों ने जान लिया है उनके लिए अब कोई शंका नहीं बचती। इस्लाम में भी सैयदा बीबी फातिमा की शान, उनका मुकाम कुछ ऐसा ही है कि उनका जिक्र करने के लिए आपको पाक साफ होकर बड़े अदब से बैठना होता है। उन्हें कई सारे नाम दिए गए हैं। फातिमा जो दूसरों को बुराई से बचाए, जहरा जो उज्जवल है, प्रकाशवान है, उम्मे अबीहा जो अपने पिता की माँ है, राजिया जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, मर्जिया जो अल्लाह जिससे राज़ी है, ताहिरा जो शुद्ध और पवित्र है, सिद्दीक़ा जो सत्य को मानने वाली और उस पर चलने वाली है, और ऐसे ही कई नाम उन्हें दिए गए। फिर भी उनका रुतबा, उनकी शान इन बयानों से परे है। वो बुलंदियाँ बयां नहीं हो सकती, वो उनका रुतबा बयां नहीं हो सकता। इतने नामों के बाद भी वो कौन है ये कोई नहीं जान पाया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद की बेटी, हज़रत अली की पत्नी और हसन हुसैन जैनब की माँ, पर फिर भी कोई नहीं जान पाया कि फ़ातिमा कौन है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने कई जगह ये पैगाम दिया कि सैयदा फ़ातिमा का रुतबा बहुत ऊंचा, बहुत आला है। जब उनकी बेटी फ़ातिमा वहाँ आती जहाँ वे प्रवचन किया करते थे, वे अदब से खड़े हो जाते उनके स्वागत में। वे अपनी बेटी को अपनी माँ कहते। कई बार उन्होंने इशारे दिए कि फ़ातिमा को सिर्फ रसूल की बेटी के रूप में ना देखा जाए, उनकी शान बयां से परे है। वो असल में एक महाशक्ति है परमात्मा की, जिन्हें इस संसार में सत्य की नींव रखने के लिए उतारा गया है। जिस दिन आप अली अली कहते कहते अली में खो जाओगे, उस दिन सैयदा फ़ातिमा की बुलंदियों को आप महसूस कर पाओगे। इमाम हुसैन, इमाम हसन सहित सारे इमाम जिनके कदमों में झुकते हैं, कौन है वो सैयदा फ़ातिमा? जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हम उन्हें पर्दाए खुदा कह देते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है। ये वही शक्ति है जिसका पता आपको मोहम्मद तब देंगे जब वो आपको इस काबिल पाएंगे। हज़रत अली जब अपने चाहने वालों के ईमान को परख लेंगे,
तब वो बता देंगे आपको सैयदा फ़ातिमा के रहस्य का। ये कुछ ऐसे ही रहस्य हैं शक्ति के, जो हर बार अपने शिव के साथ आई है और आती रहेगी, अलग अलग रूपों में, अलग अलग किरदारों में। सद्गुरु हमारे दिलों को और ईमान को पाक साफ रखें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।